कल मैंने भारत के प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था कि इस देश में कोचिंग सेंटर्स की लूट को रोकने के लिए कानून बनाया जाए। केंद्र सरकार एक ऐसा कानून बनाए जो सभी राज्यों में लागू हो और उसकी एक निश्चित प्रक्रिया फॉलो की जाए सभी कोचिंग सेंटर्स के द्वारा कि हमको अपना कोचिंग सेंटर खोलना है तो कैसे खोलना है, हॉस्टल चलाना है तो कैसे चलाना है, फीस लेनी है तो कैसे फीस लेनी है, कितने ऐसे ईडब्ल्यूएस के या बीपीएल के या ऐसे कमजोर छात्र जो आर्थिक रूप से कोचिंग का पैसा देने में असमर्थ हैं उनको निःशुल्क पढ़ाया जाएगा, उनका कोटा होगा। ऐसे कुछ नियम और कानून बनाए जाए और खास तौर से पेपर लीक में जिन कोचिंग सेंटर्स का नाम आता है, जिन कंपनियों का एग्जाम कराने वाली कंपनियों का नाम आता है, उनके ऊपर कैसे प्रतिबंध लगाया जाएगा और कैसे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि पेपर लीक गुजरात हो, बिहार हो, यूपी हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, देश का कोई राज्य आज की तारीख में अछूता नहीं है जहां के छात्र पेपर लीक से पीड़ित ना हो। तो इसके लिए एक सख्त कानून इस देश के अंदर होना जरूरी है। ऐसा मैंने पत्र भारत के प्रधानमंत्री जी को लिखा था। अब वो कब अपना कानून बनाएंगे, कब कोचिंग सेंटर्स को रेगुलेट करेंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन आम आदमी पार्टी इस दिशा में पहल करेगी। और जब सदन में राजेंद्र नगर के विषय पे चर्चा हो रही थी, कोचिंग सेंटर में जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई जिसमें 3 छात्रों का जीवन गया, उस पर चर्चा हो रही थी, तो अपोजिशन के बहुत सारे दलों ने, इंडिया गठबंधन के बहुत सारे दलों ने यह मांग की कि कोचिंग सेंटर्स के ऊपर लगाम लगाई जाए। और खुद हमारे सभापति जी खुद स्वयं चिंतित थे कि ये कोचिंग सेंटर्स की जो मनमानी, जो इनका रवैया है, इस पे रोक लगनी चाहिए। उस पे वो भी उनकी भी चिंता सामने आई। तो इंडिया गठबंधन के दलों से भी इस संबंध में बात होगी और केंद्र सरकार से भी इस संबंध में बात होगी। हम लोग लगातार दबाव बनाएंगे इसको लेकर कि कोचिंग सेंटर्स को रेगुलेट किया जाए, नंबर 1। दूसरी बात, दिल्ली सरकार ने आज इस दिशा में पहल की है और दिल्ली सरकार कोचिंग सेंटर्स को रेगुलेट करने का, कोचिंग सेंटर्स को कानून के दायरे में लाने का, कोचिंग सेंटर्स को कुछ नियम निश्चित रूप से उस प्रक्रिया का पालन करना होगा, ऐसा कानून लाने जा रही है। उसके लिए एक कमेटी भी बनाई गई है और इसकी शुरुआत आज से दिल्ली सरकार कर रही है। तो ये मैं समझता हूं कि दिल्ली में आकर अपने भविष्य का फैसला करने वाले और अपने उज्जवल भविष्य का सपना देखने वाले छात्रों के लिए और उनके परिवारों के लिए एक सुखद समाचार है कि हम लोग इस दिशा में, दिल्ली सरकार आगे बढ़ चुकी है। कल जो जानकारी मिली कि दिल्ली के एलजी महोदय अपने घर पर उन्होंने मीटिंग बुलाई थी। अब भाजपा ही कहते हैं आम आदमी पार्टी सरकार इसलिए दोषी है, उसलिए दोषी है, उसलिए दोषी है। उनका एलजी क्या कर रहा है, उनके कहने पे वो कैसी साजिश कर रहा है, इसके बारे में भी आपको सोचना चाहिए। एलजी महोदय अपने घर पर एक मीटिंग बुलाते हैं जिसमें वो अधिकारियों को बुलाते हैं और कोचिंग सेंटर्स के मालिकों को बुलाते हैं। आप कोचिंग सेंटर्स के मालिकों के साथ बंद कमरे में क्या बैठक कर रहे हैं?
जिन कोचिंग सेंटर्स के मालिकों के खिलाफ आपको कार्रवाई करनी है, सख्ती से जिनके खिलाफ आपको कार्रवाई करनी है, जिनसे निपटना है, उनसे आप बंद कमरे में मीटिंग कर रहे हैं। और क्योंकि उस मीटिंग का खुलासा ना होने पाए, इसलिए आप दिल्ली सरकार के मंत्री को नहीं बुला रहे। दिल्ली सरकार के मंत्री को बिना बुलाए बंद कमरे में एलजी महोदय कोचिंग सेंटर्स के उन मालिकों के साथ मीटिंग गुपचुप कर रहे हैं जो बेसमेंट में क्लासेस चलाने के दोषी हैं, जो बेसमेंट में लाइब्रेरी चलाने के दोषी हैं, जो तमाम इलीगल एक्टिविटीज करने में दोषी हैं, जो कोचिंग सेंटर्स छात्रों से अनाप शनाप फीस लेने का काम करते हैं। आप उन कोचिंग सेंटर्स के मालिकों के साथ बंद कमरे में मीटिंग कर रहे हैं, अपने अधिकारियों को बुला रहे हैं और दिल्ली सरकार के मंत्री को नहीं बुला रहे। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और एलजी महोदय दिल्ली सरकार को बदनाम करने की गहरी साजिश में दिन रात शामिल रहते हैं, दिन रात इसी काम में लगे रहते हैं। तो इसलिए ये भी जो कल मीटिंग हुई है, उसमें क्या उन्होंने चर्चा की, क्या मीटिंग हुई, क्यों कोचिंग सेंटर्स के मालिकों के साथ उन्होंने गुपचुप मीटिंग किया, क्यों एलजी उनको बचाना चाहते हैं, क्यों बीजेपी उनको बचाना चाहती है कोचिंग सेंटर्स के मालिकों को, ये समझ से परे है। लेकिन मैं दिल्ली की जनता को बताना चाहता हूं कि दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार, दिल्ली एमसीडी की मेयर लगातार कार्रवाई कर रही है, बुलडोजर चलवा रही है, कोचिंग सेंटर्स को सील कर रही है। दिल्ली की मेयर खुद जा रही है मौके पे, अधिकारियों को सस्पेंड किया है दिल्ली की मेयर ने। तो कार्रवाई हमारी ओर से लगातार हो रही है।